नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ सामने आया है। योगी सरकार के दौर में जेल की सजा काट रही समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता रिहा हो चुके हैं। और खास बात यह है कि इनमें से कई दिग्गज नेताओं को चुनाव से ठीक पहले राहत मिली है, जिसमें सपा में एक नई उम्मीद जगी है। अब क्या ये रिहाई संयोग है या समाजवादी पार्टी की कोई नई रणनीति, और क्या आजम खान की नाराजगी से अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान होने वाला है? इस बदलाव के पीछे की राजनीति और इसके मायने क्या हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। देखिए। जेल से रिहा हुए आधा दर्जन सपाई, आजम ने अखिलेश की वाट लगाई। आजम जोगेंद्र रामेश्वर सोलंकी जेल से रिहा, चुनाव से पहले बेल, सपा ने नया प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में सितंबर माह का आखिरी सप्ताह समाजवादी पार्टी के लिए नई उम्मीद लेकर आया। योगी सरकार में एक के बाद एक सपा के कई दिग्गज नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ा था। अदालत से अब उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई है, जिसके चलते कोई 23 महीने बाद तो कोई 34 महीने और कोई 39 दिन के बाद जेल से रिहा हुआ है। पिछले 10 दिनों में समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं को अदालत से राहत मिली है, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए हैं। सबसे पहले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए। उसके बाद जोगेंद्र यादव, रामेश्वर यादव, इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से बाहर निकले। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी 39 दिन के बाद जेल से रिहा हुए। उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेताओं को जिस तरह से रिहाई मिल रही है, वह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है। सपा इसे न्याय की जीत बता रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि ये नेता जमानत पर बाहर आए हैं, अदालत ने बरी नहीं किया है। मोहम्मद आजम खान और इरफान सोलंकी दोनों पर भाजपा सरकार ने फर्जी मुकदमे लगाए थे और इन मुकदमों के लगने के बाद उन लोगों ने जेल में उनको यातनाएं दी गई, जुल्म अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी और बाद में हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया है। इनके रिहा होने से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे में बंद करके, उत्पीड़न करके, दमन और जुल्म करके जनता की आवाज दबाना चाहती है। अब ये तो सपा का अंदरूनी मामला है, ये वो समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि आजम खान साहब एक सशक्त आवाज है उस विचार की जिस विचार को हम लोग मानते हैं, पूरा गठबंधन मानता है कि इस देश में संविधान खतरे में है, इस देश में तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है और वो खुद उनके ऊपर बीती हुई है कि किस तरीके से फर्जी मुकदमे डालकर उनको 3 साल से ऊपर जेल में बंद रखा गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो नाराज है। वो नाराज होंगे योगी आदित्यनाथ से नाराज होंगे, वो नाराज होंगे भाजपा सरकार से नाराज होंगे कि किस तरीके से उनको तबाह करने की पूरी कोशिश की गई इस सरकार द्वारा। अखिलेश यादव फर्जी टोटकों के जरिए मुर्दे में जान डालना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन जनता द्वारा नकारा जा चुका है, जनता उन्हें पसंद नहीं करती। 2012 से लेकर 17 तक का जो कार्यकाल उनका रहा है और जो समाजवादी पार्टी के कारनामे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच जिस तरह की घटिया स्तर की हो चुकी है और जिस तरह से राष्ट्र विरोधी करते उनके हो रहे हैं और विचार उनके जनता के समक्ष आ रहे हैं, उससे जनता उनको कतई सत्ता में लाना नहीं चाहेगी। चाहे वो किसी को रिहा कराएं, चाहे किसी गठबंधन करें, चाहे कोई हथकंडा पुराना आजमाया हुआ आजमाए, अब उसका कोई असर होने वाला नहीं है। जनता को सुशासन चाहिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा सपा के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज मुस्लिम चेहरा आजम खान पर पड़ा। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे उन पर दर्ज हुए, लेकिन एक एक कर सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आए आजम खान से अभी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की है। आजम का दर्द धीरे धीरे उनकी जुबां पर आ रहा है। आजम खान जहां एक और सपा मुखिया पर शायराना अंदाज में तंज कस रहे हैं, तो वहीं रामपुर सांसद पर जमकर व्यंग कस रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि चुनाव से पहले सपा नेताओं को बेल मिलना संयोग है या प्रयोग। सवाल यह भी कि क्या सपा के लिए सिरदर्द बनेंगे बेल पर आए नेता, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आजम की नाराजगी से सपा को होगा भारी नुकसान। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।